हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप लोग को तो मालूम है कि श्रेष्ठा का फॉर्म आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घर बैठे मोबाइल से आप लोग अपना फॉर्म खुद से कैसे भर सकते हैं। अगर जो आप लोग घर बैठे फॉर्म भरना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जो नहीं भी भरना चाहते हैं तो एक बार या दो बार देख करके उसके बाद में साइबर कैब पर वहाँ पर ठीक है देख कर अपने खुद से ठीक है फॉर्म भरवाइएगा, नहीं तो फॉर्म में गलतियाँ हो जाएंगी। यार बच्चों, इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना रखा है कि एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस, पेपर पैटर्न, टोटल सीटें, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उस वीडियो को आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं और एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्म अपना कैसे भरेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है आपको मैं वेबसाइट ठीक है लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाएंगे और आप लोग अपना खुद से फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर जो आप लोग चाहते हैं खुद से कि ये वेबसाइट पाएँ, ठीक है, तो आप लोग गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे क्या, श्रेष्ठा एग्जाम। ठीक है, इस तरह से क्या टाइप करेंगे, श्रेष्ठा एग्जाम। टाइप करने के बाद में सबसे टॉप पर ही देखने को मिलेगा NTA श्रेष्ठा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 2024 दिख रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो 2025 वाला ही पेज ओपन होगा। ठीक है, अब देखिए ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग ठीक है जो प्रोस्पेक्टर आया है ठीक है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन हमें करना है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है श्रेष्ठा 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव, यानी कि 2025 वाला ही पेज खुला है। ऐसा ना सोचिएगा कि 24 वाला है, ठीक है 25 वाला ही खुला है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है श्रेष्ठा 2025, क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों करना है। ठीक है, तो यहीं पर क्लिक करेंगे। अब देखिए क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहीं से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं यही लिंक दूंगा, डायरेक्ट इसी पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं वो तो लॉगिन करेंगे, लेकिन से अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। कहाँ से होगा रजिस्ट्रेशन, इधर देखिए। ठीक है, ये पूरा पेज है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा देखेंगे लिखा गया है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। ठीक है, तो इसी पर आप लोग क्लिक करेंगे। मैं एक बार देख लूँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये जो दिख रहा है इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आपका ठीक है पूरा पेज खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बुलेटिन दिया गया है, ठीक है, जो कल मैं आपको दिखाया था, जो इस टेलीग्राम पर भेजा हूँ, यहाँ से आकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी गई हैं इनको एक बार मन करेगा पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद में ठीक है उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, जो कुछ भी दिया गया है मन करेगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया है चेक बॉक्स, इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी है। ठीक है, डिटेल में क्या क्या भरना मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे कैंडिडेट नेम, यानी कि आपका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भरना है आपको फादर नेम। ठीक है, उसके बाद में मदर नेम, यानी कि मम्मी का नाम क्या है वो भरना है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसको यहाँ से चूज करना है। ठीक है, जो कुछ भी होगा आपका अपना डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जेंडर चूज करना है। ठीक है, जेंडर जो भी होगा, मेल फीमेल जो कुछ भी होगा उसको। उसके बाद में आपको चूज करना है आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास होगा ठीक है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ठीक है आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है राशन कार्ड है। ठीक है, तो उसको भी चूज कर सकते हैं, या फिर स्कूल की ID कार्ड है। ठीक है, या फिर अदर है तो क्या करेंगे, आधार कार्ड जिसके पास है वो अदर डाल देंगे। ठीक है, उस पर ठीक रहेगा सबके लिए, और सबके पास आधार कार्ड भी होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना, उसका नंबर डालना है। ठीक है, नंबर का मतलब क्या, जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ठीक है, एकदम प्रॉपर दिख रहा है, क्लियर ना, हाँ मैंने जूम भी कर दिया, एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है डू हैव आधार कार्ड। ठीक है, तो आपके पास आधार कार्ड है तो यस बोलेंगे, सबके पास होगा, नहीं है तो क्या करेंगे, नो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको आधार कार्ड की डिटेल भरनी है। ठीक है, क्या करना है, नेम इन इंग्लिश। ठीक है, आपको क्या करना है, नाम यहाँ पर लिखना है इंग्लिश में, कौन सा नाम, ठीक है जो आधार कार्ड पे आपका लिखा गया वही। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, ऊपर भी डाल सकते हैं नीचे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर जो मन करेगा, आपके पास पासपोर्ट तो होगा नहीं, ठीक है राशन कार्ड होगा या स्कूल ID होगी, ठीक है तो उसका नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इतना होने के बाद में ठीक है, यहाँ पर आप क्या करना, आपको अपना एड्रेस ठीक है डालना है। ठीक है, एड्रेस में सबसे पहले नेम डाल देंगे, फिर उसके बाद में क्या दिएगा, लोकेलिटी, उसको फिल करेंगे। अगर जो सब लोकेलिटी है तो ठीक है डालेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आगे आपको चूज करना कंट्री, कंट्री मतलब देश। ठीक है, तो सब लोग इंडियन ही होंगे, ठीक है, तो इंडिया चूज करेंगे। उसके बाद स्टेट जो कुछ भी होगा चूज कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह जो कुछ भी है आपका अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट भी चूज करना है। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं आप लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना डालना है पिन कोड। ठीक है, पिन कोड को डालने के बाद में ठीक है, आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी। देखिए, ईमेल आईडी ठीक है, आपको एक बार डालना है, एक बार कन्फर्म करना है। ठीक है, ईमेल आईडी सबको डालना कंपलसरी है। ठीक है, तो सब लोग डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसी का मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग दुकानदार पे भरने जा रहे हैं, ठीक है, और दुकान वाला अपना नंबर डाल देगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, जो मोबाइल नंबर चल रहा होगा, ठीक है, चाहे मम्मी का होगा, पापा का होगा या फिर खुद का होगा, उसको डाल देंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या करना, कन्फर्म करना है। ठीक है, वही फिर से मोबाइल नंबर जो ऊपर डाला आपने, फिर से यहाँ नीचे भी आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में अगर जो आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ठीक है, जैसे घर पे दो मोबाइल चल रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला भी नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना होने के बाद में ठीक है, अगर जो ऊपर वाला ठीक है एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस सब कुछ सेम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और नीचे वाली सारी चीज़ें ऊपर वाली जैसी एकदम फिल हो जाएंगी। ठीक है, मैंने अभी फिल नहीं किया ना, इसलिए पूरा पूरा नहीं भराया होगा। ठीक है, बाकी जैसे ही फिल करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से वैसे फिल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऊपर वाली, अगर जो ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, ठीक है, तो इसको आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या करना, आपको पासवर्ड बनाना है यहाँ पर। ठीक है, पासवर्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है, देख लीजिए इधर। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई कैपिटल लेटर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल लेटर लिखना है। ठीक है, जैसे आपका नाम हो गया तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं जैसे हो गया एट द रेट, हैशटैग, स्टार, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज करना है। उसके बाद नंबर का यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज करके क्या करेंगे, आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, वही पासवर्ड फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ठीक है कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा, जैसे जूम हो जाएगा तो ठीक रहेगा, ये देखते हैं, हाँ जूम हो गया। ये छोटा ही दिखेगा, ठीक है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। दो चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन में दी गई हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मतलब आपके पहले स्कूल का क्या नाम है, ये अगर जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फिर व्हाट इज योर बर्थ सिटी, तो हम ये चूज कर रहे हैं बर्थ सिटी। मतलब इसका यूज कब होगा, जब आप लोग पासपोर्ट भूल जाएंगे तब इसको फिल करना होगा। ठीक है, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, तो जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ होगा उस सिटी को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया है। ठीक है, इसको फिल करेंगे इस बॉक्स में। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है सबमिट, ठीक है, इसी पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। आपका एक स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें भर के आपको उसके बाद आगे दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अब सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपका नाम वगैरह एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, नाम, मम्मी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मैच कर लेंगे। अगर जो कुछ दिक्कत लग रहा तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। ठीक है, अगर जो सब कुछ सही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबमिट एंड ओटीपी, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, इस पर आगे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं, मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इसी पर आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आपको सारी डिटेल पर चेकआउट करना है, कैंडिडेट नेम, ठीक है, उसके बाद फादर नेम सब पे चेकआउट करना है। ठीक है, नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पर हम सब पे कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद में मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, जो सारी चीज़ें भरी है आपने, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको चेकआउट करना है। एड्रेस हो गया, ठीक है, सब कुछ होने के बाद में यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और लिखा गया है आई एग्री। ठीक है, क्या लिखा गया, आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और नीचे जाएंगे और ये यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है सबमिट। ठीक है, इसी पर क्या करेंगे, आप लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कन्फर्म कह रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो सबमिट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे आप लोग। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख कर आ गया कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल ओटीपी, मतलब ईमेल पे ओटीपी गया, उसको क्या करना, फिल करना है। उसके बाद में आपका सब कुछ ये काम हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग और वहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है,
ईमेल आईडी और उसी वाला वो जो वहीं पर ओटीपी गया है यहाँ पर क्या करेंगे, ला करके फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद में फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ईमेल की ओटीपी, ठीक है, और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पर फिल करने के बाद में यहाँ पर जो दिया गया है वेरीफाई, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब वेरीफाई होगा आपका। ठीक है, लिख करके आ गया, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप लोग शुरुआत की थी। ठीक है, मतलब क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है आपको, आगे की सारी चीज़ें भरनी है। ठीक है, मतलब लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे जस्ट बगल में, ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है यहीं से आपको लॉग इन करना है। क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है इसको भरना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो ये कैप्चा यहाँ पर दिया गया है इसको फिल करना, उसके बाद में लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करके मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर मिला था, ठीक है, वो आपके ईमेल आईडी पर गया है, वो यहाँ पर फिल करना है। आपको अपने जो पासवर्ड बनाया था यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, और ये कैप्चा भरने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब देखिए लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें है क्या, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कंप्लीट हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, मतलब इस पर टिक है, लेकिन से जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चलो हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, इसी पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको एक एक करके भरना है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, पर्सनल डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद फाइनल सबमिट, मतलब इतने सारे स्टेप अभी करने बाकी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे, ये दिख रहा है कि नहीं, इधर वाला मैं आपको देख लूँ एक बार, हाँ दिख रहा है। ठीक है, और जूम कर देंगे तो और देखेगा। तो एप्लीकेशन पे आएंगे, ठीक है, और नीचे लिखा गया है कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। अब इसमें क्या है, ठीक है, कुछ चीज़ें पहले से भरी होंगी, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो खाली होंगी, ठीक है, उसमें अगर जो रेड मार्क दिया गया है, ठीक है, तो उसी को क्या करेंगे आप लोग, फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर स्टार वाला चीज़ जो जो दिया गया है, ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेंगे, सब कुछ सही है। ठीक है, तो ठीक है, अगर जो कुछ चीज़ें नहीं फिल की गई हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आप लोग फिल कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सब कुछ सही सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर चेकआउट करेंगे। ठीक है, लगभग सब कुछ भरा ही गया है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोने पर लिखा गया है सेव एज नेक्स्ट। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मतलब ये भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपका सक्सेसफुली हो गया। ओके करिए, काम खत्म इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद में पर्सनल डिटेल आ गया। ठीक है, ये आ गया क्या, पर्सनल डिटेल। ठीक है, पर्सनल डिटेल में भी सारी चीज़ें जो दी गई हैं एक बार इसको चेक करेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें नहीं भरी गई हैं उसको आपको क्या करना, भरना है। ठीक है, जिसे यहाँ पर देखेंगे आपका क्या दिया गया है, नेशनलिटी दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंडियन है। ठीक है, तो इंडियन पर क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, बाकी और कुछ जो जो चीज़ें छूटी गई हैं, ठीक है, उनको हम लोग भरते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका जो दिया गया है, क्या है ये, डोमिसाइल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग भरेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश मैंने भर दिया। ठीक है, जहाँ से भी होंगे आप लोग भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी एससी वाले बच्चे भर सकते हैं, तो एससी केवल है। ठीक है, एससी पर क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड के बारे में सारी डिटेल दी गई हैं, सब कुछ भरा गया है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ भरने के बाद में क्या करेंगे आप लोग, नीचे यहाँ पर जो दिया गया एग्री, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ठीक है, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया सेव एज नेक्स्ट, फिर इस पर क्लिक कर देंगे। आपका ये भी सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो गई। ओके पर क्लिक करिए, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद एग्जाम सेंटर के बारे में आ गया आप लोग का। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्लास फॉर हुईच एडमिशन। ठीक है, मतलब आप लोग जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 11th क्लिक करेंगे, 9th में लेना चाहते हैं 9th, तो मैं 11th पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर चूज करना है। ठीक है, तो जहाँ भी एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, उस स्टेट को पहले चूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश चूज करेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी में, ठीक है, आप लोग सेंटर लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आगरा, अयोध्या। ठीक है, जहाँ के भी हैं, गोरखपुर के लिए दिया गया है। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, नोएडा, प्रयागराज। ठीक है, तो हमारे यहाँ से गोरखपुर नजदीक है तो गोरखपुर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, फिर से दूसरा सेंटर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही लेना चाहेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश मैंने चूज कर लिया। उसके बाद सेंटर इस बार कहाँ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने गोरखपुर चूज कर लिया। ठीक है, तो गोरखपुर, ठीक है, फिर से दोबारा भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन से करेंगे नहीं, क्योंकि एक बार वो सेंटर चूज कर लिया, पहले और रहता उसको दे देंगे। उसके बाद में जो नज़दीक आपसे होगा उसको चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं ले ले रहा हूँ, हमारे यहाँ से अयोध्या नज़दीक है। ठीक है, तो अयोध्या, ठीक है, नज़दीक ही देखिएगा, या फिर घूमने का मन होगा तो दूर लीजिएगा।
फिर से तीसरा सेंटर फिर से मैं उत्तर प्रदेश में ही लूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, फिर से आपको कोई नज़दीक का ही सेंटर चूज़ करना, ठीक है। तो कौन सा नज़दीक होगा हमारे यहाँ से, हो जाएगा लखनऊ इस बार, ठीक है। तो लखनऊ मैंने ले लिया। उसके बाद में फिर से उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरह से सेंटर चूज़ करना, एक-एक स्टेप मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या करना है आपको, चूज़ कर लेना है इस बार, ठीक है। जो भी नज़दीक होगा हमारे यहाँ से, अब इस बार नज़दीक है प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज मैंने कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है कि आपका इनकम, ठीक है, इससे, ठीक है, लेस है तो यस करेंगे, हाँ इससे कम ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने फादर का क्वालिफिकेशन वगैरह डालना है, ठीक है। तो जो कुछ भी है, ठीक है, उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। ग्रेजुएट हैं या फिर जो कुछ भी होंगे, ठीक है, अदर होंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट, जो कुछ भी होगा अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसका यहाँ पर नाम डाल देना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है उनके बारे में, ठीक है, क्या है, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है। जो कुछ भी होंगे आप लोग उसको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको, एनुअल इनकम बताना, मतलब उनकी कमाई कितनी है, ठीक है। तो जितना भी होगा उसको बता सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में मम्मी का क्वालिफिकेशन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मम्मी के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बता सकते हैं। इंजीनियर हैं, जो कुछ भी हैं, ठीक है। हाउस वाइफ दिया गया है कि नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया ना, तो अदर पर ही क्लिक कर देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, उनकी भी इनकम बता सकते हैं, ठीक है। तो अप टू दिया गया है इसमें, ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से नहीं देना चाहिए था इतना। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है आपका गार्जियन का, ठीक है। तो इसमें भी उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अदर पर क्लिक कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, जो कुछ भी होगा उनका उनको देख करके ही भरिएगा, ठीक है। उनकी इनकम भी बता सकते हैं आप लोग, जितना भी होगा उसको बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनका क्या है, क्वालिफिकेशन भी आपको बताना है, ओके। ये सारी चीज़ें भरने के बाद में, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एग्री दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इधर जो दिया गया सेव एज नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इधर जो क्वालिफिकेशन दिया गया है इसको भर दीजिएगा, ठीक है। अदर में क्या है, ठीक है, जैसे वो कुछ नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब गार्जियन जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, ठीक है, जो कुछ भी किए हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, तो नो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी के, ठीक है, मम्मी पापा अगर जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इलिटरेट का, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, फिल करेंगे, 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, ओके। यहाँ पर इनको भी अगर जो मम्मी वाला भी चूज करना है, ठीक है, मम्मी नहीं पढ़ी लिखी है तो इस पर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर जो ये सारी चीज़ें भर देंगे, ठीक है, उसके बाद में एग्री पर क्लिक करके आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। तो चलिए एग्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इधर आएंगे, थोड़ा सा सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ भी आपका एग्जाम जो सेंटर डिटेल है सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद में क्या आ गया, आपका डिटेल आ गया है, ठीक है। कौन सा, क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर आपको बताना है स्टेट, ठीक है, जहाँ से आपने क्लास, ठीक है, 10th किया है, ठीक है। तो पासेड है इस बार, ठीक है, तो उसको लिखेंगे। अपियरिंग में है तो भर ही नहीं सकते, ठीक है, तो पासेड वाले बच्चे ही भरेंगे। अपियरिंग का मतलब कि अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ तो एग्जाम तो हो गया सबका, ठीक है। अब ईयर बताएंगे कौन सा ईयर है, ठीक है, तो इस बार कौन सा 2024 था, 2024 चूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, स्कूल का नेम ऑफ स्कूल क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 के स्कूल का नाम यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड आपको चूज करना कौन सा बोर्ड है, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्ड होगा, ठीक है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, सारे बोर्ड का नाम यहाँ पर दिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसको यहाँ पर चूज कर लेंगे, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, परसेंटेज क्या दिखाता है या फिर सीजीपीए दिखाता है, तो हमारे यहाँ परसेंटेज दिखाता है, परसेंटेज चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी, टोटल मार्क, उसके बाद में ऑब्टेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। अब देखिए जिनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे बिहार का शायद आ गया है रिजल्ट, ठीक है, तो बिहार वाले बच्चे भर देंगे अपना, ठीक है। बाकी जिनका नहीं आया क्या करेंगे, यहाँ पर अपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया तो डिटेल कहाँ से भर पाएंगे वो बच्चे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, स्कूल के डिटेल भरने हैं आपको, तो जो भी स्कूल का नाम होगा उसको फिल कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग पूरा पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा। उसके बाद एग्री करिएगा, ठीक है, और सेव एज नेक्स्ट पर चले जाइएगा, ठीक है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पासिंग स्टेटस जो दिखा रहा है, ठीक है, अगर जो आपका रिजल्ट, ठीक है,
सभी लोग जो बच्चे ठीक है 2025 में ही पास होने वाले हैं, ठीक है, अपियरिंग ही डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब लोग अपियरिंग डालेंगे, ठीक है। बिहार वाले भी बच्चे अगर जो अपियरिंग डालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिजल्ट वाला डालेंगे जिनका रिजल्ट आ गया, ठीक है, 2024 में ही आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, 2025 डालेंगे, ठीक है, पासिंग मतलब 2025 में पास हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल का नाम डालेंगे, जो भी बोर्ड होगा उसको डालेंगे, एग्री करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर से बाय नेक्स्ट से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो है सक्सेसफुली हो गया, ओके पर क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में, ठीक है, फोटो आपका 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए फोटो में, ठीक है। आप लोग चश्मा वगैरह अगर जो लगाते हैं तो लगाइएगा, बाकी दिमाग वगैरह वाला, ठीक है, जो चश्मा लगाते हैं उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। फोटो एडिट किया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे फिल्टर लगा करके फोटो खींचते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर 4 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ये भी फोटो फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट, ये क्या होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने 30 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। उसका इनकम सर्टिफिकेट जो दिया गया है ये कितना होना चाहिए, 30 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चूज करना है आपको एक एक करके। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, इसको भी सबमिट करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं एकदम फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर लिया, फोटो सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है, ठीक है। इसके बाद में फिर से क्या करना है, वही काम है आपका, सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ठीक है। सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ओके क्लिक करिए, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, आप लोग अपना डिटेल यहाँ पर जो कुछ दिया गया है इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। नीचे दिया गया है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में फाइनल सबमिट पर आकर के फाइनल सबमिट कर देंगे। तो चलिए सबमिट करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक काम और आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है। तो क्लिक हेयर पर क्लिक करिए, ठीक है। मोबाइल पर OTP गया होगा, OTP यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। कैप्चा भरने के बाद में भी कैप्चा भरना पड़ेगा, उसके बाद में आगे का काम होगा, ठीक है। कैप्चा भरने के बाद में OTP जाएगा, ठीक है। कैप्चा मैं चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग भी यहाँ से चेक इसको चेंज कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा है, चलो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, आप भर दे रहे हैं। सेंड OTP करते हैं, देखते हैं, ठीक है। OTP सेंड हो गया मोबाइल नंबर पर, ठीक है। ओके क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर OTP भरना, कैप्चा भरना, उसके बाद में वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई OTP करते हैं, ठीक है। देखिए वेरीफाई भी OTP हो गया, उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। मतलब क्या है कि आप लोग का फॉर्म जो है एकदम अच्छे तरीके से सबमिट हो गया है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिखा रहा है आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब बचा है बस एक ही स्टेप, फाइनल सबमिट, ठीक है। तो चलिए फाइनल सबमिट हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा कुछ गलती वलती ना हो, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोने पर लिखा गया है फाइनल सबमिट, ठीक है। तो इसी पर हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर ठीक है, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं इसको एक बार आप लोग को चेकआउट करना है, ठीक है। तो कर दे रहे हैं माई नेम, ठीक है, जो कुछ भी है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर हो गया, उसके बाद में कैटेगरी एग्री, ठीक है। उसके बाद में फाइनल सबमिट, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, कट नहीं करेंगे। लिखा गया है योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, ठीक है। तो इस पर डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग जा करके, आपका डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना था, मैंने एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बताया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार वीडियो देखेंगे उसके बाद में आप लोग घर बैठे अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।